नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। आज मैं पहुंच चुका हूं लक्ष्य द गोल के कोचिंग सेंटर में और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो कि प्रखंड टॉपर भी की है। और इन लोग का सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा देता हूं। जी, आपका शुभ नेम? मोनिका मिश्रा। आपका? रोशन कुमार। आपका? पूजा कुमारी। जी, आपका कुल कितना अंक है? 425। यानी कि आप ब्लॉक में सेकेंड स्थान पे हैं। जी। आपका? 415। आपका? 404। तो आपने अंक भी सुन लिया। बाकी अब बात करते हैं कि इन लोग की पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था, इन लोग कितने घंटे पढ़ाई करते थे और किस तरह से मेहनत करते थे ताकि इतना अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं। जी, आप किस तरह से पढ़ाई करते थे? मैं रूटीन बना के पढ़ती थी। जी, यहाँ से कोचिंग जाने के बाद 11 से 2 और शाम में 6 से 10 जी। पढ़ाई करती थी। कुल कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। और कोचिंग आपकी कितने घंटे की होती थी? 3। 3 घंटे की। का पढ़ाई का क्या शेड्यूल था? हम सर कोचिंग पढ़ते थे, सर से तो 3 घंटा पढ़ाते थे, उसके बाद 4 घंटा हम सेल्फ स्टडी करते थे घर पे। जी। और आपका? सर भी पढ़ाते थे और 4-5 घंटा सेल्फ स्टडी। जी, आप लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट आया तो इनका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? पहले आप पहले बताइए। तो मैं अपने मम्मी-पापा को देना चाहती हूँ। उसके बाद सभी टीचर को, जी, टीचर का नाम एक बार बोल दीजिए। दीक्षित सर, रोशन सर, विकास सर, प्रभाकर सर और रजनीश सर। जी, आप? हमारे सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे रोशन सर का है, जो हमको इतना आगे तक रास्ता दिखाए, वो जिस रास्ता पर चल के हमें इतना अंक प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे गार्जियन का भी सहयोग मिला। जी, और आप किनको श्रेय देना चाहते हैं? मेरे मम्मी-पापा और सर सबको। में और मोनिका कुमारी ब्लॉक में सेकेंड स्थान प्राप्त की है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी दयनीय है। और उसी परीक्षा के टाइम से कुछ ही दिनों पहले इनके पापा का देहांत हो गया। और उन विषम परिस्थितियों में मोनिका ने किस तरह से पढ़ाई किया, थोड़ा उन पर जिक्र करते हैं। जी मोनिका जी, आपके पिता का एक तरफ देहांत हो गया और एक तरफ सर पे एग्ज़ाम था, तो आपने उस समय किस तरह से पढ़ाई किया, ये बताइए ताकि और भी लोग आपकी बातों से मोटिवेट हो सके। उस समय स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। समय बहुत ख़राब चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं उस सब से उभर कर अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस की। भले ही उतना दिन मेरा थोड़ा ठीक नहीं गया, लेकिन उसके बाद मैंने पूरी पढ़ाई पे फ़ोकस किया। क्या आपको लगता है कि अगर आपके पापा का देहांत नहीं होता, तो क्या इससे अच्छा अंक और प्राप्त करते? बिल इससे भी अच्छा? बिल्कुल, अगर मेरे पापा का ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं और मतलब मेहनत तो कर ही रही थी, मतलब लगातार रहता, बीच में कोई वो तो गैप कहीं न नहीं कहीं आता। आप भी डिमोटिवेट हो गए थे उस टाइम। जी, तो मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? फिर दीक्षित सर ने हमें बहुत ज़्यादा वो जैसे मार्गदर्शन होता है ना, मार्गदर्शक, हाँ। वही वही किया। आगे की क्या पढ़ाई करना है आपको? आगे पहले तो ग्रेजुएशन करना है, फिर उसके साथ ही यूपीएससी की तैयारी करना है। यूपीएससी करना है। और आपको? जनरल कंपटीशन में जाना। जनरल कम्युनिकेशन। और आपको? बीपीएससी। बीपीएससी। और सबका ये स्कीम साइंस ही है? हाँ, 8। आपका भी आर्ट? 8 है। आर्ट है। 8। कि बहुत ही खुशी की बात है कि ये लोग अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और अब हम चाहते हैं कि थोड़ा इनके सर से बात करें और जानकारी प्राप्त करें कि इन्होंने किस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों को। पढ़ाते सब है, पढ़ाने के लिए टीचर है और सब में क्वालिटी होता है और क्वालिटी होना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जितने भी बच्चे हैं, उसको हम किस तरह पढ़ाते हैं और किस तरह मोटिवेट करते हैं और उसको किस तरह आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। और जो हम पढ़ाएँ और हमारे सामने वाला बच्चा समझ गया, हमें थोड़ा ही आता है और सामने वाला बच्चा समझ गया और हमारे सारे चीज़ को वो कैप्चर कर रहा है, तो उससे बेटर कोई टीचर हो ही नहीं सकता है। टीचर होने के लिए आज कोई भी टीचर बन जाते हैं, लेकिन टीचर होने के लिए सबसे पहले एक टेक्निक होना चाहिए पढ़ाने का कि हम कैसे पढ़ाएं कि हमारा बच्चा अच्छा करे, इससे भी बेहतर करे। तो कहीं न कहीं अभी भी जो बच्चे हमारे इतने नंबर लाए, इससे इतनी खुशी हमें नहीं हो रही है क्योंकि इससे भी ज़्यादा आना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं कुछ रीज़न रहा होगा, जो कमी रही है, उस कमी को फिर पूरा करेंगे और अगले बार इससे भी बेहतर रिज़ल्ट आने की संभावना होगी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले धन्यवाद आपको, साथ ही जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं, अच्छा परिणाम लाए हैं, सभी विद्यार्थी को हार्दिक अभिनंदन और उसके करियर में अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सबका मैं शुभकामना करता हूं। साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है विद्यार्थियों के मदद का एक मार्ग है, बाकी जो परिणाम आता है वह इसके अपने मेहनत का परिणाम है।
यही कहना चाहूँगा सबसे कि सभी काफ़ी मेहनत करो, आगे बढ़ो और पढ़ाई को यहीं तक सीमित मत रखो। आगे इसे निरंतर जो है यूपीएससी, बीपीएससी, मेडिकल या बीटेक इंजीनियरिंग मतलब इस तरह से अपने लाइफ को आगे स्टैंड करो, सेटलमेंट करो कि लगे कि यह एक कामयाब इंसान है। खाली बैठने से और हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होता है। आप गाँव से अगर आगे बढ़ रहे हो, तो अगर गाँव से शहर में जाते हो तो कोशिश करो कि अब शहर से हम कुछ कामयाबी हासिल करें। ना कि अब जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, वो पास हो जाता है। पास होने के बाद क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी या लड़कियों का तो आमतौर पे देखते हैं कि बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती हैं। लड़के जो हैं वो आगे मतलब इंटर तक पढ़ते हैं, उसके बाद जो है फैमिली बोलते हैं कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, तो वो जो है पढ़ाई लिखाई अब छोड़कर बाहर कमाने चला जाता है। ठीक है, ज़्यादा परिस्थिति खराब है तो कोशिश करो कि दोनों काम मैनेज करने का, पढ़ाई भी साथ में करते रहो और काम भी। मतलब जो आर्थिक स्रोत होना चाहिए, जो इकोनॉमिकल होना चाहिए वो बनाओ, ठीक है? लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। लेकिन होता है ना कि नहीं मैं बाहर जाऊँगा तभी पढ़ पाऊँगा, गाँव में रहूँगा तो नहीं पढ़ पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाई बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट ना गाँव में आ गया है, तुम्हारे घर में आ गया है। फ़ोन में पढ़ो ना, फ़ोन पर पढ़ो तुम, लेकिन पढ़ाई करो, सफल हो, आगे बढ़ो। समाज आगे बढ़ेगा जब आप आगे बढ़ोगे। और समाचार हाईवे जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके मोहल्ले में अगल-बगल में आस-पड़ोस में जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और जो पढ़ना चाहता है वो उनको बेहिचक हमारे संस्थान में भेजिए। मैं उनको निःशुल्क पढ़ाऊँगा और ₹1 नहीं, अगर वहाँ तक भी अगर उसे कॉपी किताब की भी ज़रूरत पड़ी तो हम अपना खुद का इन्वेस्ट करके उसको पढ़ाएँगे, अगर पढ़ने वाला होगा तो। है कि सर ने फ्री में पढ़ाने का जो बात बोले हैं, एक कई टीचर जो है ऐसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसे तो सबके चाहिए, पैसे पे ही सब बिकते हैं। तो इसलिए और मैं बताना चाहूँ कि आज के डेट में भी हमारे यहाँ 200 से 300 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें लगभग आपको 50 प्लस बच्चे निःशुल्क ही पढ़ते हैं। जिनके पिताजी डेथ कर गए हो, जिनके माताजी डेथ कर गए हो, जिनके घर का आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति ज़्यादा दयनीय हो और जिनके घर में एक पेरेंट्स में से कोई भी अगर डेथ कर जाते हैं, तो उनको हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। इस तरह का प्रयास तो हर टीचर के होना चाहिए कि जो स्टूडेंट असमर्थ है पढ़ने में, उसको कहीं न कहीं एक पढ़ाई का एक रास्ता मिल जाता है। कि आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपने बच्चे को भी इसी तरह सींचते रहिए ताकि वो फलते-फूलते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए हम मोनिका जी के घर पे पहुंच चुके हैं और आपको उनकी मम्मी से मिलवाते हैं और जानते हैं कि मोनिका ने किस तरह पढ़ाई की। उनकी मम्मी ने किस अपनी परिस्थिति को देखते हुए, आपको पहले ही पता चल गया है कि उनके पिता जो है कुछ ही महीने पहले डेथ कर गए थे। तो वैसे हालत में, वैसे सिचुएशन में वो माँ जो है किस तरह अपनी बेटी को पढ़ाई, उनके बारे में हम चलिए उनके मम्मी से जानते हैं। जी, आपकी पति की डेथ कितने दिन पहले हो गई? 3 महीना हो गया। आपकी बेटी बहुत अच्छी अंक लाई है, कितना खुश है आप? बहुत खुश, जी। किस तरह पढ़ाते थे आप बेटी को? बहुत दिक्कत से पढ़ैली। कथी-कथी यहाँ के दिक्कत होइत रहे? बहुत दिक्कत, कुछ न पैसा है, न खाना के घर में, माँग-माँग के दूसरा आदमी से पढ़ैली, पढ़े में तेज़ है। जी। तो कर्ज़ लेकर आप पढ़ाते हाँ, बेटी? कर्ज लेके पढ़ाबै छी। जी। आगे बेटी को पढ़ाना है कि नहीं? हाँ, पढ़ाना है ना। पढ़ाना है। हाँ, तो आपकी जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? पति तो आपकी डेथ कर गए, आप कोई काम करते हैं? नहीं काम कहाँ तो फिर करते हैं। कैसे पढ़ाइएगा आप बेटी को? वैसे ही किसी-किसी से माँग के, मतलब कर्ज़ लेकर? हाँ, कर्ज लेके तो फिर पढ़ाते कर्ज़ हैं। चुकेगा कैसे? तो बेटी आगे बढ़ेगी तब कर्ज चुकाएगी। देखिए एक माँ जो है, इनको अपने बेटी के ऊपर इतना विश्वास है, इतना बिलीव है कि मेरी बेटी पढ़ लिख के जब अच्छे मुकाम पे पहुँचेगी तो उन पैसों से कर्ज़ चुकाएँगे।